नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुखार के ऊपर कि मान लो किसी को बुखार हो जाता है तो वह घर पर ही ठीक होना चाहता है, न तो वह किसी डॉक्टर के पास जाना चाहता है, न ही वह कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करना चाहता है और न ही कोई भी होम्योपैथिक या फिर एलोपैथी मेडिसिन का वह यूज करना चाहता है। तो फिर वह ठीक कैसे होगा? तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेचुरोपैथी के द्वारा, डाइट के द्वारा हम बुखार को कैसे ठीक कर सकते हैं घर पर ही, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। पूरी तरह से सुरक्षित तरीका है। तो क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, पहले तो सीधी सी बात हमें यह समझना होगा, बुखार अपने आप में नेचुरोपैथी के हिसाब से यदि हम देखें तो अपने आप में यह कोई रोग नहीं है। जब कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारा शरीर उस वायरस को बाहर निकालने के लिए टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि वह वायरस बाहर निकाल सके। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम इस गोली वगैरह, कोई भी एलोपैथी का इंजेक्शन वगैरह कुछ भी लगा करके उस टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जिससे उस वायरस को ज़िंदा रहने का एक स्थान मिल जाता है। मतलब हम उल्टा उसको ज़िंदा रहने के लिए एक वातावरण प्रदान कर रहे हैं। बल्कि होना ये चाहिए था कि हमें उसको, शरीर को सपोर्ट करना चाहिए था, सिर्फ एक मेंटेन करके रखना था कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर न बढ़े, तभी हमें नुकसान हो सकता है। अब किससे ज़्यादा टेम्परेचर, यदि 102 डिग्री से ज़्यादा यदि बढ़ता है तभी हमें ज़्यादा नुकसान होगा, बाकी तभी हमें थोड़ा सा कुछ करना होगा। उससे यदि कम टेम्परेचर है तो हमें वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ठीक है, चलो मान लो 102 डिग्री तक टेम्परेचर हमारा है और बुखार हमें चढ़ रहा है, तो फिर हम ऐसी कौन सी डाइट लेनी है और कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं फ्लू डाइट के बारे में। फ्लू डाइट ये आपको 3 दिनों की डाइट है। ये आपको कैसे प्रयोग करनी है वो हम जानते हैं। सबसे पहला बात, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये छोटे बच्चे पर इसका प्रयोग नहीं करना। जो ज़्यादा छोटा बच्चा है उस पर इसका प्रयोग नहीं करना। दूसरा जो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं और जो शरीर से काफ़ी कमज़ोर हैं तो उन पर भी यह प्रयोग आपको नहीं करना है। बाकी सभी लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है प्रयोग। देखिए, यदि किसी का वेट मान लो 60 किलोग्राम है और उस व्यक्ति को बुखार हो जाता है, तो आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को जैसे बुखार होता है तो उसका सबसे पहले मतलब बात आ गई, उसका वेट देखना है कि उस व्यक्ति का वेट कितना है। उस व्यक्ति का वेट मान लो हमने चेक किया कितना है, 60 केजी है, 60 किलोग्राम यदि उस व्यक्ति का वेट है ना, तो फिर उसको जो भी वो खा पी रहा है, रोटी सब्जी वगैरह सभी चीज़ें सबसे पहले उसको बंद करनी होगी 3 दिनों के लिए। तो पहले दिन हम देखा उसका वेट इतना है, तो पहले दिन अब उसको क्या करना होगा, पहले दिन के लिए उसको करना होगा 60 को हम 10 से भाग देंगे। 60 को हम 10 से भाग देंगे, कितना आएगा 6, 10 के 60, 6 आ गए। तो 6 गिलास हमको लेने हैं क्या, सिट्रिस, कोई भी सिट्रिस फ्रूट जूस, जिसमें सबसे अच्छा आप ले सकते हो मौसमी का जूस, मौसमी का जूस, ठीक है ना। 6 गिलास मौसमी के जूस। दूसरा 6 गिलास लेना है आपको नारियल पानी, 6 गिलास आपको लेना है नारियल पानी। 6 गिलास मौसमी के जूस और 6 गिलास नारियल पानी, पूरे दिन में आपको सिर्फ यही लेना है। दूसरी बात, मौसमी के जूस में कोई भी आपको नमक, नींबू वगैरह, मीठा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। वही बात इसमें नारियल पानी भी जैसा, वैसे तो ये वही नारियल पानी कौन सा, जो हरा वाला, जो कि नलकी लगा के करके कटा करके पीते हैं, वो आपको नारियल पानी लेना है। कैसे लेना है, आप इसको 1-1 घंटे के अंतराल पर ले सकते हो। जैसे मान लो पहले 1 गिलास मौसमी का जूस ले लिया, उसके 1 घंटे बाद नारियल पानी ले लिया, फिर 1 गिलास मौसमी का जूस, फिर 1 गिलास नारियल पानी, इस हिसाब से आप ले सकते हो। अब मान लो किसी का वेट 80 किलोग्राम है, तो वो क्या करेगा, इसको 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 8। तो उसको क्या करना है, 8 गिलास मौसमी का जूस, 8 गिलास नारियल पानी, पूरे दिन में सिर्फ यही लेना है, किसी में भी कुछ भी नहीं मिलाना है। अब आती है दूसरे दिन की बात। अब दूसरे दिन पे आ जाओ। दूसरे दिन भी आपको क्या करना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, सिर्फ इसी पर रहना, सिर्फ पानी पी सकते हैं। वैसे यदि
इतना लिक्विड पीने के बाद में आपको पानी की प्यास वैसे भी नहीं लगी। अब दूसरे दिन 60 के हिसाब से हम लेकर के चलते हैं। आपको देना है इसको 20 से भाग, कितना आ गया 3, तो आपको आ गया 3 गिलास क्या लेने हैं, मौसमी का जूस और 3 गिलास नारियल पानी। दूसरे दिन आधा हो गया, मतलब पहले दिन 10 से भाग दिया था, दूसरे दिन हमने भाग दिया 20 से, तो 3 गिलास नारियल पानी और 3 गिलास मौसमी का जूस ये लेना है। और आप दोपहर को या फिर शाम को ले सकते हो खीरा और टमाटर का सलाद। खीरा और टमाटर का ध्यान रखना है, खीरा जो देसी खीरा होता है वह आपको लेना है। खीरा और टमाटर का सलाद लेना है। कितना लेना है, आपका जितना वेट है, मान लो आपका जितना वेट है उसको 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। इससे ज़्यादा ले सकते हो, कम नहीं करना। हो सकता है थोड़ा बहुत मान लो ऊपर नीचे हो जाए, तो इससे ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करना इतना वेट के हिसाब से आपको लेने की। वही है, खीरा और टमाटर में भी आपको कोई भी नमक व नींबू वगैरह ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरे दिन की डाइट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब बात आती है तीसरे दिन पे। देखिए तीसरे दिन आपको क्या करना है, वही 60 के हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं और बाकी जितना आपका वेट है उसके हिसाब से आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब तीसरे दिन पे आ गया, आपका वेट 60 है, इसको हमें भाग देना है 30 से। पहले दिन 10 से भाग दिया, दूसरे दिन 20 से और तीसरे दिन 30 से, तो कितना आ जाएगा 2, 30 दूनी 60, मतलब 2 गिलास। तो 2 गिलास क्या हो जाएगा, नारियल पानी और 2 गिलास मौसमी का जूस, ठीक है। दोपहर तक आपको यही लेना है। दोपहर में आपको क्या लेना है, खीरा और टमाटर का सलाद। कितना लेना है, हमने अभी बताया था उतनी ही क्वांटिटी में, 60 × 5 से करके 300 ग्राम, इतना आपको सलाद लेना है। अब आते हैं शाम के समय, आप एक नॉर्मल हल्का खाना, रोटी दाल चावल जो भी खाते हो वो खा सकते हो। एक नॉर्मल जो जल्दी पचने वाला भोजन शाम को आप ले सकते हो। और 3 दिनों में आप देखोगे कि पूरी तरह से आपका बुखार ठीक हो चुका होगा। यदि किसी को ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, 102 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर यदि जाता है, तो उसको थोड़ा सा और मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसको क्या करना है, उसको ठंडी पट्टी लेनी है, माथे पर पट्टी रखनी है ठंडे पानी की, उसको धीरे धीरे 10-15 मिनट में बदलते रहना है। जैसे वो थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर दूसरी रख लो, तो इस तरह से आपको बदलना है। एक पट्टी आपको पैरों पे रखनी है, एक पट्टी आपको गले के ऊपर रखनी है। और इससे भी फिर भी मान लो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो फिर आप एक छोटा कोई भी फैन वगैरह अपने सामने चला सकते हो। तो यह आपको करना है, इसके सिवाय आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आपका बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हो सकता है किसी को 3 दिनों से कुछ ज़्यादा लगे, तो इसको एक बार और ऐसे ही रिपीट कर सकते हो। थोड़ा बहुत सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह आप साथ में खा करके किसी से नहीं रहा जाता तो वो खा करके दोबारा से आप एक बार इसको रिपीट कर सकते हो, तो फिर आपका बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साथ में इसके एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, वो कर सकते हो हल्दी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, शुद्ध हल्दी होनी चाहिए अच्छी, या फिर वैसी हल्दी ले सकते हो, राह हल्दी लेकर आ सकते हो, उसको चबा करके खाना है दिन में 2 टाइम। या फिर आप ले सकते हो हल्दी का पाउडर लेके आओ और उसको गर्म पानी में थोड़ा सा घुल के और उसको पीना है सुबह शाम दोनों टाइम। फिर इससे आपका बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बिना किसी डॉक्टर की मदद से, पूरी तरह से सुरक्षित तरीका है, ठीक है। तो अब की बार यदि आपके बुखार हो तो आप एक बार इस प्रयोग को अवश्य करके देखें और इसके जो भी रिजल्ट आपको मिलते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके अलावा किसी भी बीमारी के विषय में, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।